और आज जब मैंने प्रवचन का प्रारंभ किया तो मैंने कहा कि ये जीवन में आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता है, बहुत लंबी चौड़ी आवश्यकता है ही नहीं। एक व्यक्ति ने, चंदूलाल जी ने एक तपस्या की। उन्होंने सोचा कि अब एक साधना कर ही लेते हैं सारे। साधना की तो घनघोर साधना, साल भर साधना की। लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी की साधना की थी। लक्ष्मी ने कहा, बोल क्या मांगता है, क्या इच्छा है, एक वरदान दूंगी, जो कुछ मांगना है मांग दे। चंदूलाल जी ने सोचा, अब प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, 20-25। अब ये खड़ी होकर के कह दिया एक प्रॉब्लम, एक समस्या से कैसे काम नहीं उठेगा, ऐसे तो मामला बैठेगा नहीं। उसने कहा कि ऐसा करिए आप, वो तो सही है, मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगा, एक 24 घंटे का टाइम और दे दीजिए। कुछ एकदम से मेरी बुद्धि का एकदम, आप तो अचानक आ गई। पहले आती हैं, घुंघरू बजाती, ठुन ठुन करती हैं, कुछ मालूम पड़ता है कि अब आ रही हैं, झुनझुनाहट हो रही है, तो कुछ एकदम से मैं थोड़ा सतर्क सजग होता, आप तो खड़ाक से आके खड़ी हो गई। ऐसा मत करिए, कल से बात कुछ होगी। लेकिन सोचा चलो कल मांग लेना, पर एक मांगना। तो अच्छा, उन्होंने सोचा कि पहले तो भूखे मर रहे हैं सारे, खाने की रोटियां नहीं है, तो पैसा मांग ले, 20-25 लाख 50 लाख रुपए मांग ले। घर गए तो पत्नी मिली। उसने कहा कि मैं जिंदगी में मतलब तुमसे सलाह लिए बिना कोई काम करता नहीं हूं, और आज अब क्या है कि मैंने तपस्या साधना कर ली थी चुपचाप, लक्ष्मी आ गई। तो ये लक्ष्मी कौन है, पड़ोस में रहती है, ये कहां से आई, ये नाम तो सुना ही नहीं। उसने कहा वो तुम ऐसे डाउट मत कर, ये जगदम्बा लक्ष्मी वो है। उसने कहा कि एक वरदान मांग दे। वरदान क्या, शादी की 18 साल हो गए, लड़का एक ही हुआ नहीं, जैसे तुम थे ठूंठ की तरह, मैं भी ठूंठ की तरह रह गई, एक लड़का मांग देते। लड़का मांगे कि वो 5 लाख रुपए मांगे, अब बातें दो, प्रॉब्लम दो। अब उसने कहा एक। उसने कहा लड़के का क्या करना है, उसने कहा दिमाग खराब हो गया, मरने के बाद अग्नि कौन देगा, जो लड़का ही नहीं है जिंदगी में तो दूर बेकार है, तुम्हारे साथ शादी करने मेरे बेकार हो गया, कहीं और जगह शादी करता तब 10-12 बच्चे होते मेरे। उनका अच्छी तुम अल्लाह मत कर, 12 घंटे बीतने दे आराम से, अब साधना की हुई, मेरे दिमाग इसमें तपा हुआ है। उन्होंने सोचा कि माँ घर में बैठी हुई है, माँ से पूछ लें, वो अनुभवी है, 70 साल की है। माँ के पास गया, उसने कहा कि माँ ऐसा है कि मैं साधना की थी, लक्ष्मी प्रकट हो गई, तो उसने एक चीज मांगने के लिए कहा कि कोई वरदान मांग ले, मैं दे दूंगी। उसने कहा बेटा मेरी आंखें नहीं है, अंधी हूं मैं, और आंखों के बिना कुछ भी नहीं है, ठोकरें खाती रहती हैं, तेरी पत्नी तो कुछ सेवा करती नहीं ज्यादा। अब मेरे कितनी प्रॉब्लम होती है, बाहर जाती हूँ, जंगल में जाना होता है, अंदर जाना होता है, तो कपड़े पहनने होते हैं, तो तू मेरे लिए आंखें मांग ले, तू सपूत बेटा है। इनका लो ये सारी बेटा मांगे, अब इसके आंखें मांगे। जितने कर्जदार आ गया, उसने कहा भाई चंद्रलाल क्या हुआ, वो सारा पैसा देना है कि नहीं देना है, क्या हुआ, 8-10 घंटे और ठहर जा। अब वो सब कुछ वो बैठे बैठे सोचने लगा, ये सारा लक्ष्मी को मांग करके तो बहुत गड़बड़ हो गया, इससे अच्छा पहले ही ठीक थी। वो रात को सोया और उसके माइंड में विचार आया कि कोई गुरु युक्ति बता सकता है। गुरु के पास चले जाएं, कभी जाते ही नहीं है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जाते हैं या उनके जन्मदिन पे जाते हैं बस, और जाते हैं खा पी करके वापस आ जाते हैं। आज जाते हैं, आज मुसीबत आ गई थोड़ी, तो पूछ लेते हैं उनको। ये साधना भी उन्होंने बताई थी।
या तो उनको बतानी नहीं चाहिए थी, हमें क्या मालूम था लक्ष्मी आएगी आएगी, हम तो साधना कर रहे थे, हमें क्या मालूम था कि आई जाएगी, खड़ी हो जाएगी और खड़ी हो जाएगी, बस एक वरदान मांग कर खड़ी होगी। ये कि गुरुजी आपको ऐसी लक्ष्मी देते 15-20 वरदान मांग लेते हैं, हमारे को एक दो प्रॉब्लम थोड़ी है। उनका गुरुदेव आपने बहुत गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया भाई, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। नहीं गुरुजी, आप गुरुजी मेरे हैं ही नहीं। अरे पर क्यों हुआ क्या, तो तकलीफ क्या है? उसने कहा लक्ष्मी आ गई। तो फिर उसमें तकलीफ क्या हुई, साधना दी थी, लक्ष्मी आ गई। उनके लक्ष्मी आई वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुजी, अब वो 2 घंटे बाद आने वाली वापिस, और कहा एक वरदान मांग ले। अब एक वरदान कई बार मांग ले, तो बहुत गरीब दरिद्री है, धन तेरे पास नहीं है, धन मांग ले। उनको धन मांग ले, धन तो मैं ले लूंगा, पर घर जाते ही बस वो एक शेरनी देखी आपने, शेरनी देखी है? मैं 18 साल से शेरनी पाल रहा हूँ गुरुजी, आपने देखा नहीं है? ओंकार करते हुए आती है, जगदम्बा का वाहन है पूरी। उनका मैं भी भुगत रहा हूं भैया, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इस मामले में तू और हम दोनों समान है, वो तो उसकी तो कोई साधना ही नहीं है। उसने कहा कि बेटा मांग, और धन मांगू तो फिर बेटा रह जाएगा गुरुजी, और 18 साल हो गए गुरुजी, तो मैं 3-4 बेटे मांग लेता हूं। अरे तुम पागल है साला, बेटे मांगेगा, खिलाएगा क्या? तुम अभी 2 का पेट पाल नहीं सकता, और फिर 4 और इकट्ठे हो जाएंगे, 6 आदमी तुम। हम 150 साल तक पति पत्नी दोनों ये चाहते हैं कि मेरी माँ अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में, उन्होंने लक्ष्मी का तू ये कर क्या रहा है? उनका मैं 20 अप्रैल को गया था गुरुजी के पास, ये साधना वहां से सीख के आया, तुम भी क्या याद करेगी? तुम कहा मिले तो बहुत मुझे, चंदूलाल तेरे जैसे नहीं मिले। अब मैं आपको बैठा बैठा मैं प्रवचन करने सोच रहा कि मैं प्रवचन गणपति का इसको समझाऊं। अब इनकी प्रॉब्लम्स तो सैकड़ों हैं, अब इनकी एक प्रॉब्लम तो है नहीं, चंदूलाल वाली प्रॉब्लम है। किसी के पास धन नहीं है, फिर किसी के पास गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए, किसी के पास कैश चाहिए, और किसी के पास तबीयत ठीक होनी चाहिए। कुछ कोई ऐसी साधना हो जिसके माध्यम से सारे कार्य एकदम से सॉल्व हो जाए, सफल हो जाए। इस श्लोक में जो गणपति उपनिषद के मैंने श्लोक दिया है, उस श्लोक में ऐसी ही बात है।